कि बगल के चित्र में साबित करें कि पी रेखा एम के समानांतर है। पी समानांतर एम हमको सिद्ध करना है। पी रेखा यही है और एम रेखा ये है। हम इसी दोनों रेखा को क्या करना है, समानांतर करना है। और जब भी समानांतर का नियम आएगा तो जानते हैं कि दो रेखा तभी समानांतर होगी या तो उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर कर लेंगे, या जो एक ही ओर का जो दो अंतःकोण होगा, दोनों रेखा के बीच के जो दो अंतःकोण बनने वाला होगा, दोनों का जोड़ क्या कर लेंगे, 180 कर लेंगे। यानी अगर यहाँ देखो ये रेखा पी रेखा और एम रेखा, पी रेखा के बीच जो कोण बन रहा है 80 और एम रेखा यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस दोनों कोण का जोड़ यदि 180 कर लेते हैं तो क्या होगा कि रेखा पी और रेखा एम समानांतर हो जाएगी। यही हमको सिद्ध करना है। दिक्कत तो अब क्या कर लेंगे कि पहले त्रिभुज इसमें चल लेंगे। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, दिक्कत इसको नाम दे देते पी क्यू आर। क्या नाम देते हैं, तो हम चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में बताओ पी पर जो कोण बन रहा है लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर, लिख सकते हैं ना कोण क्यू पी आर। दिक्कत अब देखो यहाँ क्यू पर जो कोण बन रहा था पी क्यू आर लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर, और इसी तरह आर पर जो कोण बन रहा है तो कोण पी आर क्यू लिख सकते हैं पी आर क्यू। ये त्रिभुज के तीनों कोण है और त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। समझ गए। देखो ये पी वाला है कोण क्यू पी आर, पी वाला का मान कितना है, जो भी है उसका मान पुट करो। पी क्यू आर देखो क्यू वाला कोण का मान 35 डिग्री है, इसको 35 डिग्री रखेंगे और इसका मान नहीं है तो इसको मान निकाल लेंगे। पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। और इसी तरह अगर हम कोण पी आर क्यू का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 80 डिग्री आएगा ना। अब बताओ पी आर क्यू का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण पी आर क्यू बराबर 180 घटा 80, इसलिए क्या हो जाएगा कोण पी आर क्यू, और यहाँ 180 छूट गया सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 डिग्री आ गया। 100 डिग्री आ गया यहाँ वाला कोण। समझने में दिक्कत। अब बताओ तो जो यहाँ पर 100 डिग्री आया है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होगा, बराबर होगा। हाँ। जो यहाँ वाला कोण होगा और यहाँ वाला कोण होगा बराबर होगा। हाँ। कौन से संबंध से, शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि जब दो रेखा काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। जैसे यहाँ देखो ये रेखा है एन रेखा। हाँ। और ये रेखा है एम रेखा। दोनों रेखा को काट रही थी, यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है वह बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ वाला कोण का नाम लिखेंगे, यहाँ कोण नहीं दिया है, नहीं नाम दे देते हैं। मान के चलो एक्स, क्या हो जाएगा एक्स आर एम, एक्स आर एम है यही ना, एक्स आर एम और कोण पी आर क्यू क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा। तो बताओ इसका मान निकालने कितने, तो कोण सॉरी यहाँ कोण चिन्ह बोल गए, कोण एक्स आर एम कितना हो जाएगा 100 डिग्री होगा। अब क्या कर लेंगे कि यहाँ का कोण जो है और यहाँ दोनों कोण का जोड़ 180 साबित कर लेंगे। समझने में दिक्कत। चलो फिर से चलेंगे कहाँ पर, यहाँ कोण पी एक्स आर, कोण पी एक्स आर समझ गए। और फिर देखो यहाँ कोण एक्स आर एम, कोण एक्स आर एम बराबर क्या आ जाएगा, देखो इसका मान 80 है और एक्स आर एम का मान कितने है 100 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे कितने होगा 180 डिग्री हुआ। और लिख देंगे क्या कि दोनों कोण रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण है, दो अंतःकोण है ना। ये जो दोनों कोण है ये दोनों कोण क्या है, रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण है। और इसका योग कितने आया, इसका योग 180 डिग्री है। अतः क्या हो जाएगा, अतः पी और एम रेखा समानांतर होगी। हमको यही सिद्ध करना है, लिख देंगे पूर्व या साबित। समझने में दिक्कत। जब दोनों रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा और दोनों रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण है तो दोनों रेखा क्या होगी, समानांतर होगी। समझने में दिक्कत। चलो बना लो।